ईद को लेकर दरभंगा में पुलिस रही सतर्क, चौक चौराहों पर झंझारपुर लोकसभा सीट से राजद के पूर्व प्रत्याशी गुलाब यादव ने भरी हुंकार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट में हुई लूट के मामले में 3 लोगों को लिया गया हिरासत में, पुलिस कर रही है पूछताछ। दरभंगा राज चौरंगी के मूर्ति एवं श्यामा मंदिर परिसर के तालाब के बारे में फैली अफवाह को लेकर पुलिस प्रशासन हुई सतर्क, मौके पर पहुंचकर मामले की जांच। दरभंगा के कैदराबाद के नाका नंबर 2 के पास स्थित ईदगाह में अदा की गई ईद की नमाज, सैकड़ों की संख्या में जुटे नमाजी। दरभंगा के कठलवाड़ी में सिंधी समाज के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय झूलेलाल जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ समापन। गुरुवार को दरभंगा शहर की अलग अलग मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। बृहस्पतिवार को दरभंगा में शांतिपूर्ण ईद संपन्न हो गया। इस मौके पर दरभंगा पुलिस सभी चौक चौराहे पर तैनात दिखाई दी। दरभंगा सिटी एसपी ने सभी थाना प्रभारी को विशेष हिदायत दी थी कि वह सुबह 7 बजे से ही विभिन्न चौक चौराहों एवं नमाज पढ़ने की जगह पर पुलिस को सतर्क रखेंगे। वहीं दरभंगा सिटी एसपी डीएसपी ने विभिन्न चौक चौराहों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। ईद के महापर्व के अवसर पर जो पुलिस प्रशासन है वो सुबह से ही प्रतिनिधि सभी पुलिस बल की, पुलिस सिपाहियों की किए हुए और सभी संवेदनशील स्थल भी सब कवर किए गए। इसके अलावा सभी ईदगाह और सभी मस्जिदों में भी हम पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी हैं वो सुबह से ही तैनात हैं और इसमें ट्रैफिक व्यवस्था को हम एक तरह से ज़्यादा गंभीरता के साथ देखते हैं कि सुबह सुबह क्योंकि कई बार होता है रोड पर भी नमाज होती है तो उसमें कोई ट्रैफिक भी सही तरह से संभाल के चलता है, उसको ध्यान रखते हैं। इसके अलावा मतलब सबकी सहूलियत हो, मतलब कि ज़्यादा भारी संख्या में जो बल है भारी संख्या में पब्लिक बाहर निकली होती है तो उसमें बल होता है जो हम लोग हर जगह रखते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो जब लोग निकलते हैं। का इंतजाम है, शांतिप्रिय तरीके से भाईचारे में भाव से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। नमाज अदा की गई है। सभी दरभंगा वासियों को ईद की मुबारकबाद। झंझारपुर लोकसभा सीट से राजद के पूर्व प्रत्याशी गुलाब यादव ने झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए हुंकार भरने पहुंचे, जहां झंझारपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा गुलाब यादव का फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गुलाब यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 5 साल में क्षेत्र में सक्रिय है, झंझारपुर लोकसभा में काम नहीं हुआ। अगर जनता मुझे मौका देती है तो हम झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। 5 साल हमने मेहनत किया जनता के सेवा में, जो है ना कभी मैदान छोड़े नहीं और 5 साल के यहाँ कार्यकाल के स्थानीय संसद है वो तो जनता कहेगा कितने मुलाकात किए हैं, किनसे कितने विकास किए हैं। झंझारपुर लोकसभा में एक भी काम केंद्र से नहीं आए, न कोई केंद्रीय विद्यालय आया, न कुछ लाया। झंझारपुर रहते हुए हम मेडिकल कॉलेज लाए हैं और झंझारपुर में कोई गली ऐसा कोई रोड नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, स्कूल नहीं बनवाए होंगे। जनता का भी उसका चेहरा देखा है। झंझारपुर की जनता के लिए कुछ संदेश झंझारपुर की जनता से अपील करते हैं कि इस बार झंझारपुर की जनता से अपील करते हैं हाथ जोड़ के। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट में 4 दिन पूर्व एक व्यवसायी के स्टाफ से 8 लाख रुपए की लूट के मामले में गुरुवार को कुछ सफलता मिली है। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस व टेक्निकल सेल की टीम ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि घटना शनिवार की रात्रि की है, जब शिवधारा बाजार समिति से एक व्यवसायी का स्टाफ 8 लाख रुपया लेकर वापस लौट रहा था। तभी उसे बंदूक की नोक पर कुछ
अपराधियों के द्वारा रुपया छीन लिया गया और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी थी। यह भी बता दें कि जिस व्यवसायी के स्टाफ से 8 लाख रुपया लूटे गए वह व्यवसायी पूर्व विधायक अमरनाथ गामी का भतीजा है। तो ही इस संबंध में पुलिस कुछ भी बताने से बचती नजर आ रही है। गुरुवार को एक अफवाह फैल गई जिसमें दरभंगा राज स्थित चौरंगी पर लगे मूर्ति के बारे में एवं श्यामा मंदिर परिसर में स्थित तालाब को लेकर कई बातें सामने आने लगी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हुई और मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। बता दें कि सिटी एसपी शुभम आर्य, डीएसपी अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। अफवाह फैली है कि दरभंगा महाराज के मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और जो तालाब है मंदिर में उसमें कुछ अभद्रता की बात आई है, लेकिन जहाँ तक संयुक्त रूप से जांच किया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चे हैं जो ईद के त्यौहार पे कैंपस में घूम रहे हैं, शांति से घूम रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई अपमानित करने की उनकी वो चेष्टा नहीं थी। फ़ोटो खींचने के दौरान वो दरभंगा महाराज के मूर्ति पे चढ़ गए होंगे और फ़ोटो खिंचाया होगा। जैसे ही संज्ञान में आया प्रशासन ने आके बच्चों को वहाँ से हटा दिया गया है। बच्चे बाकी कैंपस में शांतिपूर्वक घूम रहे हैं। मैसेज सर्कुलेट हुआ था, कुछ फ़ोटो सर्कुलेट हुई थी, इसमें कि ये कहा जा रहा था कि चौरंगी जो चौक है वहाँ पर दरभंगा महाराज की मूर्ति है, उस पर कोई बच्चे लोग चढ़े हुए और क्षतिग्रस्त हो सकता है मूर्ति को किया गया। इसके अलावा ये भी चीज़ चला गया था कि श्यामा मंदिर से सटे हुए जो तालाब है उसमें जो अभद्रता कुछ की गई। इसकी हमने जांच काफ़ी गंभीर रूप से की और इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से जांच हुई है। इसमें चीज़ ऐसी कोई सामने नहीं आई है बात में, खासकर कि जो मंदिर परिसर में कोई अभद्रता की बात सभी जो मंदिर के पदाधिकारी गण के द्वारा भी इस चीज़ को बिल्कुल ही नकारा गया है। उसमें बोला गया है कि वहाँ पर मंदिर में भी काफ़ी तरीके के कैमरे हमेशा रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो गुरुवार को ईद की नमाज अदा की गई है। बता दें कि दरभंगा के कैदराबाद स्थित नाका नंबर 2 के पास ईदगाह में सैकड़ों की संख्या में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की है। ईद की नमाज अदा करने के बाद दुआएं भी पढ़ी गई। तो ही नमाज अदा करने के बाद ईदगाह से निकलने पर लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां। बंदगी करने के बाद तरावी और नमाज पढ़ने के बाद ये एक दिन ऐसा आता है जिसमें खुशियाँ मनाई जाती है और 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, जिसका मकसद इस त्यौहार का ये पैगाम है कि गरीब, मजबूर, लाचार अपनी खुशी के साथ उनको भी शरीक करना है और इत्तेहाद इत्तेफाक का पैगाम देता है, हमदर्दी और सिला रहमी का ये पैगाम देता है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान में जिसने रोज़ा रखा है उसके अंदर तक़वा, परहेज़गारी और खौफ खुदा उसके दिल में अगर आ जाता है तो गोया रोज़ा का उसको फल मिल जाता है। अगर रोज़ा रखने के बाद पूरे 1 महीने के बाद रोज़ा रखा और उसके अंदर तक़वा, परहेज़गारी अगर नहीं आई, सिला रहमी नहीं आई, एक दूसरे से हमदर्दी अगर पैदा नहीं हुई, मजबूर की मजबूरी अगर समझ में नहीं आया तो गोया रोज़ा रखने का कोई मकसद नहीं, रोज़ा से जितना फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हुआ। और हम आपके कहने के हिसाब से तमाम देखने वाले और सुनने वालों को ये पैगाम देंगे कि रमज़ान में जिस तरह हमने सिला रहमी और रब की इबादत में ज़िंदगी गुजारी है, पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजारे ताकि हम अल्लाह के यहाँ सुरखुल हो सके और अल्लाह के यहाँ मकबूल हो सके, हमारा निजात हो सके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दरभंगा के कठलवाड़ी में स्थित सिंधी समाज के द्वारा आयोजित साईं झूलेलाल जन्मोत्सव कार्यक्रम का समापन हो गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए थे, जिसमें समापन के अवसर पर व्यक्तित्व के विकास में मातृभाषा के योगदान विषय पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक सह समाजसेवी डॉक्टर RN चौरसिया तथा विशिष्ट वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा के विभाग प्रचारक रविशंकर, अध्यक्ष जय किशन लाल, प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर अंजू कुमारी, प्रणव नारायण, राजकुमार मारीवाल, देव गावरा, जगत जुमनानी, दिनेश गंगनानी, पवन कुमार टेकचंदानी, सिंधु धूमल बजाज, किशन कुमार बजाज सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। आज चेटी चंद के महोत्सव के अवसर पे
चेटी चंद का मतलब होता है हमारे झूलेलाल, हमारे इष्ट जो झूलेलाल हैं उनका जन्मदिन। वो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें हम लोग उनका जन्मदिन मनाने के साथ ठंडाई का वितरण करते हैं और चना का प्रसाद होता है, कढ़ा प्रसाद होता है। ये 4-5 चीज़ों का हम लोग वितरण करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी चौक चौराहे पे लगा करे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका आनंद ले सकें। वो हम लोगों ने आज कठरवारी भंडार चौक पे वो भी प्रोग्राम किया हम लोगों ने। फिर शाम में हम लोगों का जिस तरह प्रोग्राम होता अपने मंदिर में वहाँ हुआ, जो कठरवारी स्थित झूलेलाल मंदिर है, वहीं पर हम लोग का कार्यक्रम हुआ जिसमें एक भाषा के ऊपर संगोष्ठी भी हुई। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ, आरती वगैरह हुई, प्रसाद वितरण हुआ, उसका भंडारा का आयोजन है। पूरे 1 महीने रोज़ा रखने और अल्लाह की इबादत करने के बाद यह दिन नसीब होता है। इस दिन का लोग बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और जैसे ही ईद का चांद दिख जाता है उसके दूसरे दिन लोग नए कपड़े पहनकर इतर लगाकर ईदगाह की तरफ रुख करते हैं और ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर सारे गिले शिकवे को भुलाकर मुबारकबाद देते हैं। फिर एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला भी जारी रहता है। इस दिन सेवैयाँ और अलग अलग पकवान बनाकर एक दूसरे को दावत दी जाती है। वहीं वीडियो में भी आज साफ तौर पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से गले मिलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोग ईदगाह से बाहर निकलकर एक दूसरे से मुसाफा कर रहे हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है। जो 1 महीना रोज़ा रखने के बाद, अल्लाह की बंदगी करने के बाद, तरावी और नमाज पढ़ने के बाद ये एक दिन ऐसा आता है जिसमें खुशियाँ मनाई जाती है और 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, जिसका मकसद इस त्यौहार का ये पैगाम है कि गरीब, मजबूर, लाचार अपनी खुशी के साथ उनको भी शरीक करना है और इत्तेहाद इत्तेफाक का पैगाम देता है, हमदर्दी और सिला रहमी का ये पैगाम देता है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान में रोज़ा रखा है उसके अंदर तक़वा, परहेज़गारी और खौफ खुदा उसके दिल में अगर आ जाता है तो गोया रोज़ा का उसको फल मिल जाता है। अगर रोज़ा रखने के बाद पूरे 1 महीने के बाद रोज़ा रखा और उसके अंदर तक़वा, परहेज़गारी अगर नहीं आई,